नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू हुए एक सप्ताह का समय हो चुका है, लेकिन भारत जोड़ो ये न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी के दिया तले अंधेरा वाला ही हाल है। राहुल गांधी और कांग्रेस जो ये पीआर स्टंट कर रही है, उसको शुरू करने से पहले पूरा दल, नेता और खुद राहुल गांधी कह रहे थे कि यह यात्रा लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व नेता ही राहुल गांधी से अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक आवाज तक नहीं सुनेंगे, भले ही वह यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप में ही क्यों ना घिर जाए। जब राहुल अपना पूरा तामझाम लेकर असम पहुंच चुके हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कांग्रेस की पूर्व नेत्री ने राहुल गांधी से अपने लिए न्याय की मांग कर दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में प्रवेश कर गई है। कभी असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही अंकिता दत्ता, नाम ध्यान से सुनिएगा, अंकिता दत्ता ने उनसे न्याय मांगा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के उत्पीड़न और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने पर पार्टी ने अंकिता दत्ता को निष्कासित कर दिया था। अंकिता दत्ता ने कहा, मुझे पार्टी से निकले हुए 10 महीने होने के आए हैं, बगैर मेरा पक्ष सुने मुझे निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि मैंने एक उत्पीड़क के खिलाफ, एक ऐसे शख्स के खिलाफ न्याय की मांग की थी जो पावर में था। उन्होंने कहा, बीते 10 महीनों में मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी का हाथ नहीं थामा। मैं अपने लोगों के साथ बैठी हूँ जो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, जो न्याय चाहते हैं। राहुल गांधी असम आए हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि वह मुझे और असम की महिलाओं को न्याय देंगे। जो लोग दमनकारी हैं और अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर एक्शन लेंगे। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। मेरे पिता कई बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने आखिरी दम तक वो कांग्रेस का झंडा उठाए रहे। बताते चले कि कांग्रेस ने अप्रैल 2023 में डॉक्टर अंकिता दत्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उन पर एक्शन लिया गया। असम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रही अंकिता ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी इंचार्ज वर्धन यादव पर लैंगिक भेदभाव तथा बदजुबानी का आरोप लगाया था। कहा था कि राहुल गांधी ने भी उनकी शिकायतों पर गौर नहीं किया और प्रताड़ना का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने कहा था, श्रीनिवास पिछले 6 महीने से उन्हें परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं, लैंगिक टिप्पणी भी करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। अंकिता दत्ता ने बताया था कि उन्हें करीब 6 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भी उन्होंने इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप था कि स्त्री होने के कारण उनके साथ भेदभाव हुआ। इसके बाद अंकिता ने 19 अप्रैल को गुवाहाटी के दीसपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी जिस तरह से न्याय की बात कर रहे हैं, उनके खुद के घर के लोग ही परेशान घूम रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी है कि वे अपना हवा महल बनाकर घूम रहे हैं, उसी के वह राजा हैं, और इर्द गिर्द जो उनके नेता हैं, जो स्वामी भक्ति में लीन है, वही राहुल की प्रजा है। अब बयान सुनिए अंकिता दत्ता का, फिर राहुल गांधी का भी बयान सुनिए कि वो महिला आरक्षण पे कैसी कैसी महिलाओं के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और फिर खुद तय कीजिए कि कौन सही और कौन गलत। It's been 10 months of my exile. Without hearing my side of the story, I was expelled because I seek justice against an oppressor, against a person who was in power. And
For the past 10 months, I did not join any political party, but I am sitting with my people who have me as their family member to seek justice. As Shri Rahul ji, I completely believe that he will give us nyay today. He has come to Assam. This has been my home, my family. My father has been representing this constituency multiple times, and until his death, he was holding the Congress flag. And I am very sure that today he will give me nyay. He will give the women of Assam nyay, and those who have been oppressing and misusing their power will be. कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफ़ी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफ़ी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेज, इसमें दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, तो आपने दोनों ही नेताओं के बयान सुने। आपको क्या लगता है, कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।